हाँ तो हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। तो इलेक्ट्रिसिटी का आज का लेक्चर है आपका वीडियो नंबर यानी पार्ट नंबर 12। इसके बिफोर पार्ट नंबर 11 में से हम न्यूमेरिकली सॉल्व कर रहे हैं। कहाँ से? कॉम्बिनेशन ऑफ बेस्ड ऑन द रेजिस्टेंस सीरीज एंड पैरेलल, यानी सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन पे हमने पार्ट 11 में भी न्यूमेरिकल सॉल्व किया। आज पार्ट 12 में क्लास 10 से सब्जेक्ट आपका फिजिक्स है। चैप्टर क्या है? इलेक्ट्रिसिटी। और चैप्टर नंबर क्या है? 12। ठीक है, चैप्टर कौन है? 12। और टॉपिक क्या है? इलेक्ट्रिसिटी। तो आज के इस चैप्टर से हम भी आपका क्या चलेगा? तो न्यूमेरिकल चलेगा। इसके बिफोर भी हमने पार्ट 11 में भी क्या बताया गया है? न्यूमेरिकल बताया गया है। क्या बताया गया है? न्यूमेरिकल। किस पर? कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस सीरीज एंड पैरेलल। ठीक है, तो नेक्स्ट देखा जाए न्यूमेरिकल पर हम लोग चलते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन आ गया आपका आज का, है ना। पेन कापी निकाल लीजिए और सॉल्व करना स्टार्ट कर दीजिए। वीडियो अगर देख रहे हैं तो वीडियो को पॉज करके पहले से सॉल्व कीजिए। अगर उसके बाद वीडियो को ओपन कीजिए और देखिए कि कहाँ से मेरे को मिस्टेक हो रहा है और कहाँ से गलतियाँ हो रहा है, जिसके कारण न्यूमेरिकल का आंसर नहीं आया। ठीक है, तो आइए देखते हैं, हम इसको सॉल्व करते हैं। समझिएगा, यहाँ पर थोड़ा देर के लिए समझिए बात को। ठीक, कलर ले लेते हैं वाइट। चलिए, यहाँ पर देखिए, ये 3 ओम और 6 ओम इसके और इसके बिटवीन किस में जुड़ा हुआ है? तो पैरेलल में। तो पैरेलल के लिए दो रेजिस्टेंस का फार्मूला था, Rp = R1 × R2 अपान R1 प्लस R। था कि नहीं था? अच्छा, तो यहाँ पर रख देंगे 2, 3 और यहाँ पर रखेंगे 6। तो कितना आ जाएगा बताइए? 3 × कितना है? 6 अपान 3 प्लस कितना आ जाएगा? 6। 18 18 अपान 9 कितना आ जाएगा? 2 ओम। कितना आ जाएगा? यानी इनका नेट रेजिस्टेंस कितना आ गया? 2 ओम। यहाँ तक बात समझ में आया? बोलिएगा समझ में बात आया कि नहीं आया? अब देखिए, यहाँ पर आप देख लीजिए थोड़ी देर के लिए, ये 3 ओम और ये 6 ओम ये भी किस में जुड़े हुए हैं? पैरेलल में। तो ये भी पैरेलल में जुड़े हुए हैं, तो इनका नेट रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा? 2 ओम। अब देखिए, इसका इक्विवेलेंट फिगर बनाता हूँ, समझिएगा। ये देखिए, ये 2 ओम हो गया और ये 2 ओम हो गया, और यहाँ पर कितना है बताइए? 8 ओम। कितना है? 8 ओम। ये आपका वैल्यू है 8 ओम, और ये हो गया 2 ओम। ये हो जाएगा क्या? 2 ओम। और इसके नीचे भी एक है, कितने ओम का? तो 8 ओम का है। कितने ओम का है? ये पॉइंट बी है और ये पॉइंट क्या है? 8। समझिएगा, दोबारा रिवर्स करता हूँ। देखिए, ये 6 ये 3, ये फार्मूला लगाएंगे तो कितना आएगा? 2। तो ये 2 आ गया। फिर ये 3 ओम और 6 ओम, यही फार्मूला लगाओ तो कितना आएगा? 2 ओम। तो ये 2 ओम और ये 2 ओम किस में हो जाएंगे? सीरीज में। तो ये कितना आ जाएगा आपका? 4 ओम हो जाएगा। कितना आ जाएगा? 4 ओम। और ये 8 ओम और 8 ओम 4 ओम हो जाएगा। यानी ये ऊपर वैल्यू हो जाएगी 4 ओम और नीचे भी वैल्यू हो जाएगी कितना? 4 ओम। और दोनों को ऐड करेंगे ए बी के क्रॉस, तो कितना वैल्यू आएगा? 2 ओम। कितना आंसर आएगा? खुद से प्रैक्टिस कीजिएगा, नहीं आता है तो वीडियो को रिवर्स करके देख लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखा जाए। अगला देखिए, यहाँ पर इस पे आपके बोर्ड में एक न्यूमेरिकल अक्सर करके आ जाता है, ध्यान दीजिएगा। देखिएगा, नेट पोटेंशियल क्या है? यहाँ पर कैपिटल बी है, और R1 R2 ए क्रॉस ए बी के क्रॉस किस में जुड़े हुए हैं? पैरेलल में। किस में जुड़े हुए हैं? पैरेलल में। पहला पूछ रहा है कि फाइंड आउट करंट इन ईच ब्रांच। तो पहले हम नेट करंट निकाल लें। आपको मैं ट्रिक भी बताऊंगा।
तो ये दोनों किस में है, पैरेलल में। तो आर पी इक्वल टू क्या आ जाएगा, R1 इंटू R2, R1 इंटू R2 अपान R1 प्लस R2। ये आपका क्या हुआ, नेट रेजिस्टेंस। क्या हुआ, अब बताइए इस नेट रेजिस्टेंस में, इस नेट रेजिस्टेंस के साथ ये भी किस में हो जाएगा, पैरेलल में। तो पैरेलल में सुनिएगा, पैरेलल में क्या बात कर रहे हैं, पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है, पैरेलल वोल्टेज। तो इस रेजिस्टेंस के क्रॉस वोल्टेज कितना हुआ, कैपिटल V। तो नेट करंट निकाल लीजिए, नेट करंट I इज इक्वल टू क्या होता है, V अपान नेट रेजिस्टेंस। तो I इज इक्वल टू V को ऐसे ही रहने दें, और नेट रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है बताइए, R1 इंटू R2। ये कहाँ चला जाएगा, ऊपर, यानी R1 प्लस R2। ये नेट करंट मिला, क्या मिला, ये नेट करंट मिला। दूसरी बात, ये दोनों पैरेलल में है, तो ये वोल्टेज जो है सब पर क्या होगा, सेम होगा, सेम होगा। तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं क्या, I1, भाई V पता हो गया, और क्या पता हो गया, R1। और नेट करंट पूछ रहा था, फाइंड आउट करंट इन ईच बचा, नहीं नेट करंट नहीं पूछ रहा है, ठीक है। तो हम क्या कर सकते, ये तो नेट करंट मिला है। अब हम इसके क्रॉस रेजिस्टेंस देखें, तो I1 इज इक्वल टू क्या मिलेगा बताइए, V अपान R। ये बात समझ में है। अच्छा, तब R के जगह पर क्या ले लेंगे, R1 ले लेंगे। अब देखिएगा, ये हो गया V और ये क्या हो गया, R1। ये क्या मिल गया, R1। चलिए यही ले लीजिए R1, ठीक। I1 मिला, सेम चीज़ है। अब यहाँ पर देखिए I2 निकालना है, तो V अपन क्या ले लेंगे, R2। क्या ले लेंगे, R2। तो यह रेशियो हो गया, यानी यह करंट हो गया इन ईच रेजिस्टेंस, इन ईच। अगर नेट करंट पूछता है तो पहले नेट रेजिस्टेंस को जोड़ लेंगे, ऐड कर लेंगे, उसके बाद नेट करंट इज इक्वल टू नेट पोटेंशियल अपॉन नेट रेजिस्टेंस, यहाँ से वैल्यू पुट करेंगे। अब देखिए दूसरा कंसेप्ट देखिए, हमको निकालना है यहाँ पर I1 और क्या निकालना है, I2, ठीक। तो दूसरा कंसेप्ट यही है कि दोनों पैरेलल में, तो वोल्टेज क्या होगा, सेम, वोल्टेज क्या होगा, सेम होगा। तब हमको कुछ नेट करंट से कोई पता, नेट करंट से कोई मतलब नहीं है, तो आप कहेंगे दिस वोल्टेज ऑन दिस रेजिस्टेंस एंड दिस रेजिस्टेंस विल बी सेम। तो वोल्टेज मिल गया। अब कहेंगे अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V इक्वल टू I इंटू R, तो I इक्वल टू V अपान R। तो I इक्वल टू V अपान R1, दैट इज I1, I2 इक्वल टू V अपान R2, ये मिल जाएगा। दूसरा कंसेप्ट समझिए, यहाँ पर I1 और I2 रेशियो के टर्म में है, अगर पोटेंशियल न दिया हो तो कैसे निकालेंगे, तो लिखिएगा I1 इज टू I2। अब समझिए, I के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल R1 है ना, R1 है या R2 है, I1 I2 के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। तो हम इसको पलट दें, यानी 1 अपान क्या लिखे, R1 रेशियो 1 अपान R2 ओवर R2 रेशियो R1। तो जब I1 निकालना हो तो R1 को ले लीजिए, और दोनों को क्या कम कीजिए, सम कर दीजिए। दोनों क्या करेंगे, सम। आई बात समझ में। तो I इज इक्वल टू ये हो गया, और उसके बाद आप यहाँ पर क्या करिए, नेट करंट से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो नेट करंट आपका यही है ना, देखिए यही फार्मूला आएगा, नेट करंट यही है ना, तो ये वैल्यू पुट कीजिए, यानी I1 इज इक्वल टू R1 अपान R1 प्लस R2, और नेट करंट की वैल्यू क्या है, V R1 प्लस R2 अपान R1 इंटू R2। देखिए ये कैंसिल हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, एक R1 से एक R1 क्या हो जाएगा, तो I1 इज इक्वल टू क्या मिला, V अपन R2, हाँ V, तो R2 बच रहा है, यहाँ पर I1 इज इक्वल टू V अपन R1 आ रहा है। मिस्टेक हो गया ना यहाँ पर, ओहो सॉरी,
ये होगा R2 रेशियो R1, ठीक। तो जब I1 लेंगे तो R2 को उठाएंगे, ये R2 होगा। तो यहाँ पर भी ये क्या होगा R2, तो R2 से R2 कैंसिल होगा, न कि R1 यहाँ पर रहेगा। सही है, ठीक है, कंसेप्ट समझ में आया। अब हमको अगर क्या निकालना है, सपोर्ट दैट I2 निकालना है। क्या निकालना है? I2। तो मैं दूसरा कलर इसी में यूज कर लेता हूँ, या थोड़ा सा मैं इरेज करता हूँ। कहाँ से इरेज होगा? यहाँ से, ठीक। ये वाला, ये वाला, समझिए। अब हमको अगर I2 निकालना है, क्या निकालना है? I2। तो I2 इज इक्वल टू, हम लेंगे R1 को और दोनों को ऐड कर देंगे, R1 प्लस R2 इंटू नेट करेंट, तो नेट करंट यहाँ पर दिखाई दे रहा है, यानी I2 इज इक्वल टू R1 अपन R1 प्लस R2। और नेट करंट क्या है? V R1 प्लस R2 अपन क्या है? R1 इंटू R2। तो R1 से R1 क्या हो जाएगा? ये ऊपर से नीचे कट जाएगा, यानी V अपन R2। वैसे देखिए, ये रेशियो वाला टर्म आपके लिए थोड़ा सा कठिन है, लेकिन ध्यान दीजिए, ये कब है? विदाउट पोटेंशियल का निकाल रहे हैं हम लोग, ठीक है। आइए पोटेंशियल दिया है तो, ठीक, हम लोग इसी पर क्वेश्चन करते हैं। देखिए, यही क्वेश्चन है आपका, सेम उसी कंसेप्ट पर क्वेश्चन है। क्या कह रहा है? पहला पूछ रहा है फाइंड आउट नेट रेजिस्टेंस। तो दोनों पैरेलल में है, तो नेट रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? 2 ओम। कितना आ जाएगा? 2 ओम, क्योंकि AB के क्रॉस या किस में है? पैरेलल में है। तो RP इज इक्वल टू R1 इंटू R2 अपन R1 प्लस R2। तो 3 इंटू 6 अपन 3 प्लस 6, यानी 18 अपन 9 2 जा, तो 2 आ जाएगा। ये 2 आ गया, ध्यान से समझिए। और इस पर पोटेंशियल कितना है? X के क्रॉस 12 वोल्ट। ये क्या हो गया? I। तो I इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? V अपन R। V कितना है बोलो? R कितना है बोलो? 2 6, यानी नेट करंट कितना आया? बताइए, नेट रेजिस्टेंस कितना आ गया? ये पहला हो गया नेट रेजिस्टेंस कितना आ गया? 2 ओम। और दूसरा हो गया नेट करंट कितना आ गया? अब तीसरा पूछ रहा है करंट इन ईच रेजिस्टेंस। तो रेशियो से निकाल लेते हैं। देखिए, हमने क्या बताया कि I1 लेंगे और I2 लेंगे, तो पलट देंगे 3:6। तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 1:2। तो I1 रेशियो क्या हुआ? I2। तो I1 लेंगे, 1 को उठाएंगे, दोनों को सम करेंगे। और नेट करंट कितना है? 6। तो 3 2 जा, यानी कितना आ गया? 6 ओम रेजिस्टेंस के क्रॉस हमने करंट निकाला, ठीक है। अब 3 ओम के क्रॉस हम करंट निकालते हैं, तो यहाँ पर क्या है? I2 कितना लेंगे? 2, दोनों को सम, नेट करंट से मल्टीप्लाई, 3 2 जा और 2 2 जा 4 एम्पियर। दोनों को ऐड कीजिए, 6 आ रहा है कि नहीं? तो करेक्ट है, ठीक। और कैसे निकाल सकते हैं समझिएगा। कहिएगा कि 12 ओम वोल्टेज across 6 ohm resistance and 3 ohm resistance will be same because are connected in a parallel। पैरेलल में भैया वोल्टेज ईच रेजिस्टेंस में क्या होता है? सेम। करंट डिफरेंट होता है और वोल्टेज आपका क्या होता है? सेम। तो इसके क्रॉस वोल्टेज कितना आ जाएगा बताइए? 12। इसके क्रॉस कितना आएगा? 12। तो R पता हो गया और क्या पता हो गया? वोल्टेज पता हो गया। 2 चीज़ पता हो गया। तब देखिएगा, समझिएगा, इधर समझिएगा। थोड़ा सा मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। यहाँ देखिए, I1 इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? V अपन। अब V कितना है? R कितना है?
बताइए झलका कि नहीं झलका? यो हुए ठीक है। अब I2 देखिए, यहाँ से मैंने ट्रिक निकाला, आप दो तरह से फाइंड कर सकते हैं। I2 इज इक्वल टू V अपान R2। V कितना है बोलिए, और ये कितना है 6, बोलिए 6 है 3 है, ओए होए 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 3 है, आ 3 4 जा, आ 4 2 6, नेट करंट कितना आ गया 6। कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं आया? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ठीक, नेक्स्ट कल देखा जाएगा, बिल लग गया। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।